हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमने 52 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। ठीक, 52 क्वेश्चन हमारा यही था, शिक्षा वाला। तो अब हम हमसे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, पता है आपको, एक एग्जाम में। तो मैंने 52 करा दिए। जिसने नहीं देखी वीडियो, पहले जाकर देख लो, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और चीजों को ऐसे बताया कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, छोड़ के भागोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब तक अपनी जिंदगी में धोखे देते आ रहे हो अपने आप को। मेहनत करो, जैसे मैंने मेहनत की है, जॉब पा ली है। मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, प्लस आपको पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ा नहीं रहा, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तभी जो चीजें मैंने गलती की है वो आप ना करो। जो चीज मैं सीख रहा हूँ, मैं ये मानना है कि मैं दूसरों को दूंगा, तो कर भला तो हो भला। ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। वरना देखो, भरने को तो फार्म 1.5 लाख 2 लाख लोग भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन हजारों में ही होता है। तो उन्हीं का होता है जो औरों की तरह नहीं करते, जो उनसे अलग करते हैं, जो कुछ स्पेशल करते हैं। ठीक है। तो अपने मुंह पे स्माइल चाहते हो इस तरह की, तो कर लो भाई मेहनत। मेरे साथ ही कर लो। जहाँ अच्छा लगे वहां कर लो। अगर नहीं चाहते हो, इस तरह से मुंह लटका के बैठना चाहते हो ऐसे करके, तो भाई तुम्हारी मर्जी। मेरा काम समझाने का है, बताने का है। मानना ना मानना आपके हाथ में है। ठीक है। समझ में नहीं आती शुरू शुरू में, बाद में आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, सभी के साथ होता है। तो हमने बात की संसद द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की। अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मैं रिपीट कर रहा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। 2009 का एक्ट था। 2010 में लागू हुआ था। ठीक है। 21 हुआ, आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को बताता है। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वर्णार्थक वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ठीक। इसमें बताने लायक मुझे कुछ लगता नहीं है, तो इसलिए बता नहीं रहा हूँ। आगे चल रहा हूँ। अरुंधति राय देखो, कल भी आई थी, ये आज भी आ गई। एनटीपीसी में रिपीट हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में आया था इनसे क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में ऑप्शन में आ गई। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है जॉन वार्डिना को। किनको मिला है? वार्डिना को। अब भाई ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है बॉडी है। जॉन कह रहे हैं मेरे पास क्या है? मेरे पास देखो, मेरे डोले देखो, मेरी बॉडी देखो, जॉन कह रहे हैं। ठीक। तो जॉन के पास क्या है? बॉडी है। ये जॉन भाई है हमारे। इनके पास देखो एब्स भी है, जॉन भाई के पास। तो जॉन बोडीना तो करे, एक बार नहीं, एक नोवेल इस हाथ में लूंगा, एक नोवेल इस हाथ में लूंगा, मेरे को दो दो नोवेल चाहिए। जॉन बोडीना, दो नोवेल मिले। ठीक है। अब अब मुझे ध्यान है कि मुझे मुझे लगता है आपको ये याद रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं इस चीज को। मैंने बॉडी बॉडी बना के दिखा दी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु समझते हो, जिसकी दो भुजा बराबर है। मैंने एक त्रिभुज बना दिया। मानो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैंने माने समद्विबाहु है, तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है। उसने देखो कह भी रखा ए बी बराबर ई सी। ये भी 26 बता रहा है, ये भी 26 बराबर है, 26 26 है। ये 20 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है पूरे का। मैंने इस पे एक डाल दिया हाइपोटेनस, मतलब एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 का होगा। आपको पता होगा कि ये 10 बन रहा है, ये 13 बन रहा है। तो 10 13 और अगला क्या होता है? जल्दी बताओ। ट्रिपल एट होता है ना? किसी को पता है क्या होता है? 10, दो पंजे 10, 13, और अगला क्या होगा? अरे, 10 नहीं बन रहा भाई ये। ये बनेगा देखो 10, ये बनेगा 10। ठीक। तो दो पंजे 10, 13। अगला क्या होगा? 12। 5 12 तेरह ट्रिपल एट होता है ना? 5 12 13, जी तो तुम्हें नहीं आ रहा हूँ। दिख रहा है क्या है ये? 26। ये क्या है? 10। यहाँ से निकल सकती है हाइट। मतलब 26 का वर्ग इज इक्वल टू 10 का प्लस हाइट का। ये घटा लो, 676। ऐसे करके तो ये निकल जाएगा। तुम्हें एक ट्रिपल एट पता है, तो मैंने बता दिया 5 12 13। तो ये कितनी होगी? 13। ये होगी 26। ये हो गई 10। ये हो जाएगी 24। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 24। को भी पता, ट्रिपल एट में 24 कर लो, 26 कर लो, डिवाइड 2 कर लो, या 23 कर लो, मतलब आता वही है। ट्रिपल एट ही निकल के आता है। अब मेरे को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार कितना है? 20, गुणा ऊंचाई कितनी है मेरे पास? 24। 12 दूनी 24, 240। इतना सा आंसर था ट्रिपल एट से। एकदम कर देंगे आप। बस याद होनी चाहिए 5 12 13। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से। चलो, अस्पताल में क्या होता है? हमारा हेल्थ की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज होता है।
विद्यालय किसकी बात होगी? शिक्षा की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 है। किसकी अंतर्देशीय की बात की है? अंतर्देशीय जलमार्ग कितना है? 14,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालक नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? टोटल कितने हैं? 22 है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय परमाणु संयंत्र सुना होगा ना आपने, वही है नाभिकीय रिएक्टर। कितने हैं? अभी ये 22। लेकिन अब हाल फिलहाल रिसेंट, ये 2020 तक है, नवंबर 2020 तक। अब रिसेंट की बात करेंगे, मतलब ये हाल फिलहाल की बात करूंगा, मतलब अगर ये अब क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर अब कितना होगा? 23। कितना होगा इसका आंसर अब? 23, क्योंकि एक नाभिकीय रिएक्टर बढ़ चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एक नाभिकीय रिएक्टर बढ़ चुका है, बिल्कुल 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS क्या है? GSDS का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1984। किसका गठन किया गया था? GSDS। GSDS किससे संबंधित है? अब गांधी स्मृति, अच्छा मैं इसमें थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, इसमें से यार क्वेश्चन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाभिकीय वाला 22 है, प्रेजेंट में कितने? 23। तो ये 1947, मतलब ये बात करेंगे तो 1947 में होमी भाभा के आसपास की बात है। 1947 के आसपास होमी भाभा ने स्टार्ट किया था इस चीज को। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था इनको। और नवंबर 2020 तक, जो मैं क्वेश्चन दे रखा है तो मैं बता रहा हूँ, 2020 तक 67,080 में 6,780, 6780 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर पाते थे हम लोग। ठीक, कुल भार क्षमता वाले टोटल कितने थे? 22 रिएक्टर थे, मतलब 22 ही लगा रखे हैं, 22 रिएक्टर, ऊर्जा रिएक्टर 22 थे। लेकिन अब क्या हुआ? 10 जनवरी 2021, मेरे दिमाग में अभी ये बता देता हूँ हैंड टू हैंड, कितने हो गए ये? KAPP3, ये एक नया जोड़ा हमने, जिसमें 700 मेगावाट की बिजली उत्पन्न कर लेते हैं हम लोग, ये जोड़ा है। तो अब कितने हो गए टोटल? 23। तो ध्यान रखना कब जोड़ा है? 2021 में। ये क्वेश्चन कब का है? 2020 का, तो 22 मत लगा के आ जाना, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ो चीजों को। ठीक है, अभी कितने हो गए? 2023 चल रहा है, 24, 2024, तो भाई 23। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। गांधी स्मृति समिति GSDS किसकी बात कर रहे हैं? GSDS, सितंबर 1984। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राम कुमार ने 41,000 में दो LED टीवी खरीदे। कितने में? 41 में दो LED टीवी खरीदे। एक को उसने 20% के लाभ पर, 20% के लाभ मतलब समझते हैं? 1/5 कैसे निकल गया, मैं पूरा बता देता हूँ। 20% मतलब कि 20/100, मतलब 1/5 लाभ, मतलब प्लस, मतलब 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी। ये CP है, ये SP है। उसने बोला दूसरे को 15% की हानि हुई, मतलब 15/100, मतलब 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/20 हानि मतलब माइनस। तो 20 रुपए की चीज कितने में बेची? 17 में बेच दी। वो कह रहा है बेचने पर पाया कि दोनों टीम मूल्य विक्रय समान है, कि हमारा तो यहाँ 6 है, यहाँ 17 है। ये कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, तो पहले इसको इक्वल बना लेते हैं। कैसे? गुणा 17 कर लो या मल्टीप्लाई 6 कर लो। कितना है? 17×5 = 85, 17 छक्का 102, 20 छक्का 120, 17 छक्का 102। अब ये SP कितना हो गया? सेम हो गया। अब वो कह रहा है कि टोटल कितने में खरीदे थे उसने? 4100 में। हमारे हिसाब से कितने में खरीद रहा है वो? 205 में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4100, 41,000 मतलब बटे 205। पूछ क्या रहा है वो हमसे? ये पूछ रहा है कि दोनों टीवी सेट के विक्रय मूल्य समान है, उनका कुल लाभ या हानि। तो आपको दिख रहा है 205 रुपए की चीज 204 में बेच रहा है, तो ये हो रही है हानि। कितने की? एक की। तो यहाँ हो गया लाभ खत्म, लाभ खत्म, हानि बची। क्या बचा? हानि। अब इसको इसमें काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा? लगभग 200 के आसपास जाएगा, 400 का जाएगा नहीं, 200 के आसपास जाएगा। मान लो अगर ये 4 4 करके होता, ये 200 भी होता, वरना कट जाएगा पूरा पूरा। 2 दूनी 4, 200 के आसपास हानि। पूरा मैं सोल्व ही नहीं कर रहा लो, ऐसे ही हो गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यूयॉर्क, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। यूनिसेफ सेफ रखता है, मतलब नई बात नहीं है ये, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या होता है बीच बीच में? किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है।
इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है, पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, मतलब 100 रुपये की कोई चीज थी, पहले हमने कर दी वो 80 की, फिर हमने 15% बढ़ा दी, मतलब 80 का 115%। तो 20 × 80, 20 × 5 100, 5 दूनी 10, 5 से 15, मतलब कि 4 से 12, 4 दूनी 8, 92। पहले कितने की थी? 100 की, अब पहुंच गई 92 की, तो कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। लेकिन वो करा कि 64 कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 8, 8 ही निकल का गया। तो 100 यूनिट की वैल्यू में मूल संख्या क्या थी? 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 800। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात करिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 इतनी हो जाती है। कितनी हो गई है? 14,641। कितने पे? 1 2 3 4, ये क्या? मूलधन। ये कितना हो जाएगा? मूलधन मतलब पी इधर पहले आ रखा है, तो 1 + r/100 की घात n। और ये मेरे को दिख रहा है लगभग किसकी घात बनती है ये? 11 की घात 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, ये 10 की घात 4 है, बराबर 1 + r/100 की घात n। अब ये इधर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक, तो हो जाएगा ये 11/10 इज इक्वल टू 1 + r/100। ये 1 माइनस के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/10 इज इक्वल टू r/100। ठीक, 4 वर्ष दे रखा है ना साफ साफ, ये 4, तो ये 4 मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। 4 = 4, तो इनकी मैंने इक्वल लिख के 10 250, r की वैल्यू होगी 10। 10 इधर आ जाएगा, 10 250, 10 कट गया, r/10, इधर आके 10 ही करना 10। समझ में आ गया हो? कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। पहले तो बोल रहा हूँ खुद से करके देखो, नहीं हो रहा तो फिर देखो, तभी तो पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं, वरना आपको देख कर लगेगा मैं भी कर दूंगा मैं भी कर दूंगा। बात है कितनी देर में कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। विषाणु रोग, अगर विषाणु रोग, विषाणु से होते हैं रोग, व्यायाम से क्या होगा? साइकिलिंग नहीं होगी, जॉगिंग नहीं होगी, टहलना, स्वास्थ्य ही तो होगा। इन सबसे तो व्यायाम होता है। व्यायाम से क्या होता है उसने ये पूछा, जब विषाणु से रोग होता है, ऐसी व्यायाम से क्या होता है? स्वास्थ्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। ये आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजभाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को निरंतर इस्तेमाल कर किस वर्ष में लागू किया गया? धारा 3 के अंतर्गत की बात की गई तो 1965 में लागू किया गया था। किसको? धारा 3 को 1965 में लागू किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक का पारित किया गया था 2015 में। किसकी बात की गई है? परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक की। परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक ये 2015 में किया गया था, और ये 26वां कुछ करके था। और ये जब स्टार्टिंग तो इसकी 19 के आसपास हुई थी, ये 1965 या कुछ करके के आसपास, में ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअल में जितना था, लेकिन ये 26वां कुछ करके था, 2015 में जो इसका संशोधन किया गया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के तीनों नियम से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई पहले नियम का नाम पूछ लेता है, कभी दूसरे नियम का नाम पूछ लेता है, तो कभी तीसरे नियम का नाम पूछ लेता है। इसलिए न्यूटन को भाई तीनों नियम पता होना चाहिए। तो पहला नियम क्या होता है बता देता हूँ। तो पहला नियम की बात की गई है तो इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, डी लिख भी रखा है साफ साफ। अगर दूसरे नियम की बात करेंगे तो P बराबर m/b, मतलब जिसे बोलते हैं हम बल त्वरण का नियम, बल त्वरण। थर्ड नियम की बात करेंगे तो ये बोलते हैं क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया, मान लो हमने बैट है, उस बैट से हमने किसी बॉल पे हिट किया, तो जैसे बॉल ने इस पे प्रेशर बनाया, ऐसे बैट ने से प्रेशर बनाया, तो बॉल से प्रेशर बनाएगी। जैसे कि मैं मान लो एक तरफ से अगर मैंने किसी चीज पे इधर फोर्स लगाया, ये पता नहीं कि इधर फोर्स लगाया, तो वो चीज भी उधर ही फोर्स है। जैसे मान लो ऊपर से सिंपल लेके चलो,
ऊपर से मैंने नीचे गेंद गिरी, नीचे टच हुई, फिर ये ऊपर की तरफ आएगी, मतलब जैसे मैंने इस पे इधर से फोर्स लगाया वैसे ही नीचे से ऊपर फोर्स लगाया, क्रिया पृथ्वी के लिए का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेन फिफ्टीन प्लस कोट 15 का मान ज्ञात करिए। किसका? टेन फिफ्टीन का प्लस कोट 15 का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, टेन को साइन बटे को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस कोस को लिख सकता हूँ कोस बटे साइन। मैं 15 भी नहीं लिख रहा, मैं थीटा भी नहीं लिख रहा शॉर्ट करने के चक्कर में। ठीक है, अब मैं इनको प्लस कर लेता हूँ, कितना आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटे साइन इंटू कोस। जल्दी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होती है। साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि 2 बटे 2 साइन ए कोस ए बन गया। 2 साइन ए कोस ए क्या होता है सबको पता है, साइन 2 ए होता है। साइन 2 ए मतलब साइन 2 थीटा, ऊपर अपॉन में 2 चल ही रहा है पहले से ही, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, मैंने यहाँ लिख दिया 2 बटे साइन 15, 15 दूनी 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 15 रखूंगा, 2 में पहले से गुणा, 15 दूनी 30 आ गया। 30 की वैल्यू कितनी होती है वो पता है, 1/2, 1/2 बटे में 1/2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब ये साइन है, ये कोस है, ये साइन है, ये कोस है, तो मैंने इसलिए पहले साइन कोस यहाँ पूरा लिख दिया जब जरूरत पड़ी। पूरा पूरा लिखता टाइम तो वेस्ट होता, तो साइन को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, कोस को मैंने शॉर्ट में की सी लिख दिया। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, भारत की पहली रेलगाड़ी यात्री कब चली थी, 1853 में चली थी। कब चली थी, 1853 में चली थी। अच्छा, किसी को पता है कि इसमें कितने पैसेंजर बैठे थे जब पहली हमारी ट्रेन चली थी, उसके अंदर कुल कितने पैसेंजर थे, कोई बताएगा, किसी को पता हो तो बताओ। मेरे हिसाब से इसमें लगभग 400 के आसपास, 400 या 350 के आसपास ट्रेन में लोग बैठे थे, ध्यान नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो जरूर कमेंट में बताना कितने लोग बैठे थे पहली ट्रेन चली थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है, ये तो भाई सिम बोर्ड मास वाली क्वेश्चन है, किसका, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 1/5 मल्टीप्लाई 25, 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा, ये सोल्व करके आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 7/12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/2, ये मल्टीप्लाई 6/5, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा ये, 7/10, 7/10 प्लस 3 3 जा 9, 2 7 14, 2 5 10, 21/5 माइनस 5, ये पूरा 5 था ना। ठीक है, ये हो गया इतना। अब मेरे को कैसे सोल्व करना है, कुछ तो लोग एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, वो भी सिंपल है। वरना अगर मैं इसको यहाँ 10 बना लूँ, इसको 10 बना लूँ, काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/5 से मल्टीप्लाई करनी, ऊपर नीचे 10, माइनस 7/10 प्लस 42/10 माइनस 5। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हूँ इतने को, 25 में से 7 के कितने बचे, 18, 18 और 12 42 कितने होते हैं, 42 और 8 50 और 10 60, 60/10 माइनस 5, 10 × 6 = 60, 6 में से 5 का 1 बचा। कितना सोल्व आसानी हो गया, वरना एलसीएम लेकर करोगे तो भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये सब तभी चीजें आएंगी, कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट होगी, प्रैक्टिस से। एक कूट भाषा में डी ई एस, तो मतलब D4 पे आता है, E5 पे आता है, S19 पे आता है, T20 पे, I9 पे, N14 पे, Y25 पे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज की, क्यों, अगली संख्या पढ़ कर देखो। डी ई को उठा के लास्ट में ले लिया, ऐसे डी आई को उठा के मैं क्या ले लूंगा, पहले लिखा उसने डी ई, ऐसे का ऐसे, तो आई, डी पहले है ना, पहले डी फिर आई, देखो पहले डी फिर ई, पहले डी फिर ई, ठीक। फिर उसने क्या लिया एस, मैं ले लूंगा जी, फिर उसने लिया टी, मैं ले लूंगा एन, फिर उसने क्या लिया आई, मैं ले लूंगा एन के बाद आई, मेरा भी आई है। तो डी एस जी कहीं कर है, डी आई जी, D I G N I, यही है। DIT नहीं, DN नहीं, DIN नहीं, जी होना चाहिए था। हो गया, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आम के पेड़ 56 सेब के पेड़, आम मतलब मैंगो, मैंगो के पेड़ कितने, 24, एप्पल के पेड़ कितने हैं,
56। संतरे के पेड़ कितने हैं? संतरा ऑरेंज या ऐसे लिख दूं, चलो ना, एप्पल ऑरेंज लिखूंगा भाई। कितने हैं? 72। तो कितना हो गया? 8 या 24। फैक्टर लिख रहा हूँ मैं इसके, 8 सत्ते 56, 8 नम 72। देखो यहाँ पे 8 कॉमन है। इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान हो। अच्छा, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक पेड़ लगाए जाने। न्यूनतम पेड़ पूछ रहा है, प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ लग रहे हैं। टोटल कितने पेड़ लग रहे हैं? तो 24 प्लस 56 प्लस 72, तो कितना हो गया? 6 4 10 2 12। हाँ से लगा एक। 2 5 7 7 14 और एक 15। यही हो रहा है। फिर देख लेते हैं। 6 4 10 2 12, हाँ से लगा एक। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और एक 15। ठीक है। अब ये कह रहा समान पेड़ समान संख्या में है। समान संख्या मतलब 8 8 पेड़ लग रहे हैं। अगर पहली पंक्ति में 8 लगाऊं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, ऐसे करके समान पेड़ लगेंगे। तो टोटल 152। 8 के हिसाब से कितने पेड़ लग जाएंगे? 8 की कना 8, 8 नम 72, 19। तो 19 पेड़ लग जाएंगे इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भाई 1656 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1656 में। दिल्ली की जामा मस्जिद। अभी शाहजहां ने कब से कब तक काम चला, कब से कब तक था, किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी ये काम चला था 1644 से लेकर, सुन रहे हो, 44 से लेकर 1656 तक चला था। बनवाई किसने थी ये जामा मस्जिद? शाहजहां ने। और इसकी आधी बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी देखरेख कौन करता है? दिल्ली का वक्फ बोर्ड करता है। अब आपको पता है आजकल वक्फ बोर्ड बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। ये क्या है? वक्फ बोर्ड। इसकी देखरेख करता है। और इसे बनाने वाले कौन थे? तो बनाने वाले उस्ताद की बात कर दूंगा, तो उस्ताद थे हमारे खलील वास्तुकार। किस वास्तुकार ने बनाई थी? उस्ताद खलील वास्तुकार ने बनाई थी। पूरा नाम क्या है इनका? उस्ताद खलील। किससे बनी है ये बनी है भाई साहब लाल पत्थर से। किससे बनी है? लाल पत्थर से। जहाँ मस्जिद सबने देखी होगी, जितने नहीं देखी बता रहा हूँ, लाल पत्थर से बनी है। उस्ताद खलील ने बनाई थी। दिल्ली के वक्फ बोर्ड इसकी आज भी देखभाल करता है। अब क्वेश्चन आ गया एक्स माइनस प्लस। अच्छा, तो एक्स प्लस एक बटा एक्स को लिख रखा है इन्होंने इस तरह से 7। पूछ क्या रहा है? एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब पूछ रहा है। 7 सत्ते 49, सत्ते 343, माइनस 3 सत्ते 21, आंसर 322 आ गया। अब बोलिए कैसा आ गया? अरे जब प्लस से प्लस में जा रहे हो और एक घात से तीन घात में जाना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a। ये होता है। ए की वैल्यू क्या है? 7। क्योंकि अगर x प्लस एक बटा एक्स बराबर ए दे रखा होगा, ऐसा मान लो, तो एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस 3a होगा। तो मैंने यही लिखा है। ए क्यूब मतलब 343, 7 की घात 3 बार, माइनस 3 गुणा 7। तो 7 सत्तर गुणा 343, मैंने ये लिख दिया। माइनस 3 सत्ते 21, ये लिख दिया। ये आंसर आ गया। ये मैंने इतना सारा कुछ माइंड में कैलकुलेट कर लिया था। आपको पता हुआ तो आप भी कर देंगे। यही तरीका होता है सोच करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी तो फिर पहुंचता है। अच्छा साहब, डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है वो? डी। 30 के स्पीड से उसे 5 मिनट और मिल जाती तो वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाता। अब दूसरा कह रहा है यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, डिस्टेंस तो वही सेम है, तो 3 मिनट पहले पहुंचा। 3 मिनट अगर उसे कम भी मिलती तो भी टाइम से ऑफिस पहुंच रहा है। मतलब कहने का मतलब है दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो डी डी एक तरफ और बाकी सब चीज एक तरफ। तो डी अपॉन 40, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, माइनस डी अपॉन 30 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया, 5 और 3 8। लेकिन यहाँ दे रखा है उसने किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दे रखा है मिनट। तो यहाँ भाग कर दूंगा, 60 से बन गया घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। 0 0 0 कट गया। कितना हो जाएगा ये? 12। ये कितना हो जाएगा? डी कॉमन ले लूंगा तो 3, 4 से 12 है ना, और ये 4। ये कितना हो जाएगा? 8। ये है 6, 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16। तो ये 4 में 3 का 1 बचा, हो गया ये 2 बार, 2 अट्ठे 16। डी की वैल्यू कितनी है? 16। यही तरीका है करने का। और सोर्ट कैसा हो सकता था? डायरेक्ट आप इसको लिख देते कि यह 5 फालतू है, यहाँ कम है, सीधा आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से, तो और शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर और इनका मल्टीप्लाई आराम से हो जाता। D4
C3B2A1। अच्छा, 1 4 5 5 4 9 9 4 13, लास्ट में 13 आना चाहिए। ए की वैल्यू 1 होती है, ए की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, तो एन की वैल्यू 13 होती है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भाई देखो, 10 सेकंड भी नहीं लगी इस क्वेश्चन को आपने कर दिया। ऐसे टाइम भी बचता है क्वेश्चनों में। जरूरी नहीं सब क्वेश्चन आपके मतलब कैलकुलेटिव आएंगे। सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं, जितने भी दार्शनिक है वो तर्क करते हैं। अच्छा, सुकरात एक दार्शनिक है, जब सुकरात एक दार्शनिक है सीधी सी बात है वो तर्क भी करता होगा, सुकरात तर्कवादी होगा। नहीं का तो मतलब नहीं है, वो होगा भाई, तर्कवादी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने कहा कि जितने भी दार्शनिक है सारे के सारे तर्क करते हैं, और सुकरात एक दार्शनिक है तो भाई तर्क तो करेगा ही, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली। किसकी बात करें, दूसरी वंदे भारत की, तो पहले तो पहली वंदे भारत की बात कर लेते हैं। तो पहली वंदे भारत कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, तो पता मोदी ने झंडी दिखाई थी इसकी, वंदे भारत की, पहली वाले की। कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, मतलब अपने यूपी तक चली थी। कब चली थी, 2019 में चली थी। ठीक है, अब दूसरी वंदे भारत की बात कर लेते हैं, तो नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। कहाँ से, नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। अब ये कह रहा है सरल करिए, इसको सरल करते हैं, ठीक है, 15, 7 में से ये गया तो 9 बार, 0.9 बार, प्लस 13 × 39 3.9, -2, तो 15 और -2 13, 0.9 से 0.9 खत्म, प्लस 3, 13 और 3 16। जल्दी भी होते हैं क्वेश्चन, सारे टफ नहीं आते। 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपको दिमाग को हिला देंगे मैथ के, और 2 3 क्वेश्चन रीजनिंग कैसे होंगे जो आपको टाइम लगा देंगे 3 से 4 मिनट। बस ये है कि कुछ जो लोग जल्दी कर पाएंगे, जो प्रैक्टिस जिनकी अच्छी होती है, जिनकी नहीं होती 3 से 4 मिनट ले लेंगे। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो टैक्सोल निकलता है सूची वृक्ष से, या के पेड़ से, इसे बोलते हैं याक। या के पेड़ से निकलते हैं, अमेरिका में इसका यूज किया जाता है, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो तो मतलब कैंसर में यूज करते हैं मैक्स टू मैक्स इसको। ये पेड़ की एक छाल होती है टैक्सोल, उससे प्राप्त किया जाता है, पेड़ की छाल से। ठीक है, एक दवा है, और इसका आविष्कार किसने करा, इस प्रकार की दवा का, तो मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार की दवा का आविष्कार, ये शुरुआत की थी, मतलब किसने बताया था ये बताया था रॉबर्ट होल्टन ने। किसने, रॉबर्ट होल्टन ने। और इनके एक साथी थे जिनका नाम था पिस्टल, विस्ट्रल मायर। इन दो लोगों ने सबसे पहले बताया था कि ये टैक्सोल के पेड़ से कैंसर में इलाज हो सकता है। सामर झील कहाँ पड़ती है, भाई सामर झील पड़ती है राजस्थान के जयपुर शहर के पश्चिमी एरिया में। ठीक, राजस्थान में जयपुर, सामर झील। अब मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है यहाँ पे, एक ट्रिक है, अबे केरला हुस्न का अंधा, भाई जो रुकेगा वही पाएगा, कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो जो मेरे क्लास में बना रहेगा चीजें सीखने मिल जाएंगी, जो नहीं बना रहेगा इधर उधर दुनिया भर की चीजें हैं, भगदड़ मची पड़ी है, भीड़ में इससे शामिल होते रहो। हुस्न का अंधा, राजस्थान जा, राजस्थान को मैं आरजे लिख देता हूँ या आरजे लिख देता हूँ, राजस्थान जा, डीपी फंसा ले, डीपी फंसा ले, फंसा ले, इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा ऐसे, अभी केरला है ना, अष्टमुदी झील, ऐसे अष्टमुदी झील, वैसे यहाँ लिख देता हूँ बेम्बानड, बेम्बानड, ऐसे अष्टमुदी वैसे बेम्बानड, केरला मतलब केरल में है, अष्टमुदी झील वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है। हुस्न का अंधा, हुस्न का अंधा मतलब कि हुसैन सागर, हुसैन सागर कहाँ से होगी, कोलेरू, और इसमें एक और पड़ती है पुलिकट, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, पुलिकट वैसे कैश नहीं आ रहा, पुलिकट कहाँ है, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक, राजस्थान जा डीपी फंसा ले, और राजस्थान जाकर डीपी फंसा रहा है, तो राजस्थान में क्या पड़ती है, राजस्थान का आपको दिख रहा है कि राज्य का नाम है राजस्थान, जैसे जयसमंद, जयसमंद झील का नाम है। डी से आपने सुना होगा डीडवाना, ये भी झील का नाम है। पी से क्या है, पिछोला, ये भी झील का नाम है। फसाले से क्या है, फतेह सागर, ये भी झील का नाम है। और ये कहाँ पड़ती है, राजस्थान डीपी फसाले, और ये वाली पड़ती है ना ये, ये वाली ये लूनी नदी के पास पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा लगा होगा, फिर बता रहा हूँ, अबे केरला हुस्न का अंधा, राजस्थान जा डीपी फसाले। ठीक,
अबे केरला ऐसे अष्टमुदी, वैसे बेम्बा नदी। केरला मतलब केरल में पड़ती है। हुसैन हुस्न का अंधा, हुसैन सागर। कासे कांधा, कोलेरू। और एक पुलिकट, अंधा, आंध्र प्रदेश। राजस्थान राजस्थान। जैसमंद, जा, जैसमंद। डी, डीडवाना। पी, पिछोला। फसाले, फतेह सागर। अब कोई पूछ लेगा आप एकदम बता दें, अबे केरला हुस्न का अंधा, राजस्थान जा, डी पी फसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रख्यात समाज, सु- प्रख्यात समाज सुधारक महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती। सरस्वती भाई संस्कृत। पंडित रमाबाई बहुत फेमस है और ये संस्कृत की है। महान विदुषी मतलब प्रवक्ता। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। भाई सूरत से तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी कपड़े की। सूरत में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी जहाज की। पहली फैक्ट्री पूछ लेता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं आपको। कपड़े की पहली फैक्ट्री भी सूरत में लगी थी। प्रथम कपड़ा उद्योग पूछ ले कहाँ है? सूरत में। जहाज की भी स्टार्टिंग उन्होंने यही मध्य केंद्र बनाया था। जहाज के मतलब से स्टार्टिंग जो की थी काम वाम बनाने की, जहाज बनाने की, वो भी सूरत से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ। जॉन मिडलोन ने इसकी खोज की थी सूरत की। किसने? जॉन सबसे पहले घूमते फिरते आए थे, जॉन मिडलोन। जॉन मिडनॉल। जॉन मिडनॉल ने क्या की थी? खोज की थी। ये पूछ लेता है खोज करता, जैसे वास्को डी गामा पूछ लेता है ना? भारत कब आया था? 1498 में आया था। ऐसे ही जॉन मिडलोन आए थे सूरत सबसे पहले। उन्होंने देखा जगह तो बढ़िया है, तो उन्होंने क्या करा, प्रमुख कपड़ा उद्योग बना दिया इसको, जहाज निर्माण का केंद्र बना दिया इसको। मतलब एक व्यापारिक केंद्र था ये। जहाज निर्माण होता था, एक व्यापारिक केंद्र की तरह से काम लेते थे। व्यापारिक केंद्र की तरह यहाँ काम लेते थे, व्यापारिक केंद्र सूरत में। ठीक है। अभी क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद 28 जून 1858 को ब्रिटिश प्रशासन ने यहाँ शासन स्टार्ट किया था। सबसे पहले सूरत में। तो पूछ ले सूरत में ब्रिटिश शासन ने कभी अपना शासन स्टार्ट किया था? तो 28 जून 1858 में ब्रिटिश शासन का प्रशासन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश शासन ने अपना राज करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश शासन कब आया था पता है आपको? पहले कंपनी चलती थी, उसके बाद ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले ली सारी बागडोर 1857 की क्रांति के बाद। बताइए आपको। नहीं पता होगा तो क्रांति पे वीडियो बना देंगे, शेयर पर सच्ची पे चल जाएंगे। बताते रहिए कमेंट में, आप सजेशन देते रहिए आपके। ठीक है। मूसलीपट्टनम भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी मूसलीपट्टनम ने। वो बात की बात है, कभी और बताएंगे। सर जी एक दिन बता देंगे क्या। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ चार अलग अलग तरीकों से भाई महिला कर्मचारी की संख्या को दर्शाता है। कंपनी में पुरुष तथा महिला कर्मचारी की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अंतर, अधिकतम अंतर पूछा है। तो वो यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ और कम दिख रहा है। सबसे ज्यादा तो यहीं अंतर दिख रहा है। किसमें? डी में। डी। कितना आसान है भाई, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें तो। एक प्रश्न। अच्छा ये दे रखा है, ठीक है देख लेते हैं कि कौन सा पर्याप्त है कौन सा नहीं। ए ई से लंबा है, पहले से पढ़ लेते हैं। ए ई से लंबा है किंतु डी से ठीकना है। चलो। बी कहता है ये वाला, बी सी से ठीकना है। बी सी से ठीकना है किंतु ई से लंबा है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच के पाँच आ गए इसमें तो पूरे। देखो ए भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी, ए बी सी डी सारे आ गए पाँच के पाँच। पूछा है कि सबसे ठीकना कौन है। मैं इसी से बता सकता हूँ सबसे ठीकना तो ये दिख रहा है मुझे, ई है। दिख रहा है ना? इस और इसको मिला के पता चल गया मुझे। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका ये वाला सही है। बाद में आंसर की में आंसर चेंज होके यही हुआ था, क्योंकि देखो आपको भी दिख रहा है उसमें कुछ सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना? तो क्या मैंने इसका यूज किया, हमारा तदे सबसे ठीक है ना ये है। अरे आपको इसको छोड़ो कि डी कहाँ बैठेगा सी कहाँ बैठेगा, कहीं भी बैठो मैं मानता हूँ कि डी सी यहाँ बैठ गया, बी भी यहाँ बैठ गया। मान मान लो मेरी बात, तो भी तो E यहाँ आ गया। अब मान लो सी यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, तो भी तो यहीं रहेगा। अब मान लो ये सी यहाँ बैठ गया, बी यहाँ, तो भी तो ई थोड़ी हिल रहा है कहीं को। ई का तो फिक्स है ना कि ए से भी छोटा है, बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, देखो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी। तो ई तो सबसे छोटा हो गया ना। जैसे मान लो आपके घर में चार भाई हैं। अब आप चारों में चाहे मैं आपकी, एक का नाम कमला हो, एक का नाम पूजा हो, एक का नाम रोहित हो, एक का नाम सोहित हो। वह सबसे छोटे हो, चाहे कमला से कंपेयर कर लूं, चाहे कमला बमला से कर लूं, बिमला से,
चाहे रोहित से कर लूँ चाहे सोहित से कर लूँ, आप तो सबसे छोटे हैं, छोटे ही रहोगे, किसी से कंपेयर कर लूँ, सब में छोटे हो आप। बस ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। ACDF, ठीक है, एफ के बाद जी, एल के बाद एम, आर के बाद एस, दिख रहा है मुझे, दिख तो रहा है। तो A1 पे, C3 पे, D4 पे, F6 पे, अगला कितने पे आ रहा है? 7, 9, 10, 12। तो 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, तो भाई M13, O15, P16, R18, 19, 6 जोड़ के 21, 6 जोड़ के 22, 6 जोड़ के 24, प्लस 6 सब में कर दिया मैंने। कितना हो गया? S19, U21, B22, X24, SUBX। काम खत्म। लिख के जल्दी हो जाता है, समझ में आता है क्या चल रहा है। 5, 12, तो 5, 12, 26, 54, मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम है, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा है डिफरेंस। देखो, दोगुने से ज्यादा है, दुगने से ज्यादा है, दुगुनी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं गुणा हो रही है। तो लगभग 5 दूनी 10, दुगने से कितना ज्यादा? 2। 12 दूनी 24, दुगने से कितना ज्यादा? 2। अरे बन गई। 54 दूनी कितना हुआ? 2 × 8, 2 × 5 = 10, +2, 110। यहाँ 110 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी तो अगर मैं इसकी दुगुना करूंगा तो 220, +2 करूंगा तो 222, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। वो कह रहा है, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज की संख्या बतानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो सबको दिख गया। अब देखना है क्या? 7, 8, 9, 10, दिख रहे हैं? 10 हो गए। अब क्या होगा? 11, ये वाला, 11, 12, 13, ठीक, 14, 15, ठीक। अब ये हो जाएगा 16, ये पूरा पूरा, हाँ पूरा 16, 17, ये वाला नहीं लिया था हमने, ये यहाँ से यहाँ तक 17, है नहीं, 16, ये, और 17 ये, और एक पूरा ये 18, ये है ना, पूरा भी तो होगा ये 18, एक गिनने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। तो वर्ग की बात की, समचतुर्भुज की बात की, आयत की बात, समचतुर्भुज की बात की। तो यहाँ क्या होगा? चतुर्भुज सबसे पास में है, क्योंकि यहाँ भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज ही होता है, ये भी चतुर्भुज ही होता है, ये भी चतुर्भुज ही होता है, तो ये भी चतुर्भुज ही है। तो वर्ग भी बस इसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक एंगल 90 का होता है, वर्ग होता है। इसकी चार भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 का नहीं होता, यही है। आयत में क्या होती है? चार भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की होती है, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 का होता है। इसमें क्या होता है? समान चतुर्भुज में क्या होता है? चार भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आमने सामने की जो समानांतर होती है, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 का नहीं होता। जैसे कि मैं इसको बना दूं, ये, या और बना दूं इस तरह से, ये क्या समानांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज की तो बात चल रही है, समबाहु क्या? समबाहु त्रिभुज क्या? विषमबाहु क्या? त्रिभुज विषमबाहु क्या? पंचभुज विषमबाहु क्या? अष्टभुज, कुछ पता है? सम को समान कोणिक क्या? लेकिन चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो, चार भुजा की बात चल रही है। देखो, यहाँ भी चार भुजा थी, यहाँ भी चार थी, यहाँ भी चार थी, यहाँ भी चार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जब भी तुम्हें भी किसी इसके अंदर मिल जाता है त्रिभुज, 1, 2, 3, 4, 4 का दुगुना 8, तो इसके अंदर तो कितने हो गए? 8। फिर क्या होगा? 9, 10, 11, 12, बस। कोई पूरे के अंदर कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 92, एक कूट भाषा में BAGA बॉन्ड को, अरे किसको? BAGA बॉन्ड, ये क्या है हमारा? 25 को क्या लिखा जाएगा? तुम्हें दिख रहा है, देखो साथ साथ में क्या दिख रहा है? BAG, तो लास्ट का D दूसरे नंबर पे, तो लास्ट का E दूसरे नंबर पे। देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे देख लेता हूँ मैं।
लास्ट का एन पहले नंबर पे, लास्ट का दूसरे नंबर का है, सी पहले नंबर पे, ये समय दे रखा है। लास्ट वाला देख लेते हैं फिर अब। ये कहाँ से आया? ये आया दूसरे नंबर का, ये आएगा दूसरे नंबर का सबसे लास्ट में, दूसरे नंबर का सबसे लास्ट में आर। फिर क्या चाहिए मेरे को? सी, सी कहाँ से आया? ये। जी कहाँ से आया? उसके अगला, उसका अगला ए, ए। तो जहाँ सी ई से स्टार्ट हो, ए आर से लास्ट हो, सी ई से स्टार्ट हो, ए आर से लास्ट हो, काम खत्म। ए आर से लास्ट हो। एक मिनट, एक मिनट। लास्ट वाले में शायद मैंने गड़बड़ कर दी पहचानने में। लास्ट वाली देख लेता हूँ। जी ए कहाँ से आया? शुरू से दूसरा, शुरू से दूसरा आर। ये तो इसी आ रहा है। तो यहाँ सी ई से स्टार्ट हो आर, लेकिन पी नहीं बैठेगा फिर इसमें। अरे छोड़ो यार, सीधा सीधा मैं देख लेता हूँ नंबर लिख के। B22, A1, G7, A1, B2, O15, N14, D4। बस इधर रखा है 14, D4, B22, A1, B2, O15, G7, A1, इधर रखा है। ठीक। ये लास्ट का शुरू में, ये शुरू में, ऐसे ले लेता हूँ मैं। लास्ट का ये, तो फिर ये, तो PRACTICE, ये शुरू में सी, फिर ये ई। ठीक है। एक साथ शुरू के दो छोड़ के ये छोड़ देना है। क्या करना है? ये वाला सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो ये वाला सबसे लास्ट में आर। और ये वाला कहाँ लेना है? यहाँ शुरू में ए, ए। लगता है क्वेश्चन में कमी है। देखो सी ई ए, ये आर आ रहा, हो सकता है यहाँ आर हो। ठीक है, हो सकता है, देखो श्योर नहीं हूँ। उसके बाद क्या बात करते हैं? दो दो बीच का, बीच में तो टी टी, बाकी सब तो देखो सेम ही है, सी ई पी आर, सी ई पी आर। देख लेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं और देख लेता हूँ, वरना कल बता दूंगा इसको ऐड करके। 93 की बात करें, एक आध क्वेश्चन में तो हो जाता है। मैंने अभी पीछे दिखाया उसको, वो क्वेश्चन मैंने उसमें भी देखा था, वो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे रखा है, मतलब आंसर के बाद बदल दिया गया था। अब ये दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न के परसेंट चिन्ह को भाट के समय प्रतिस्थापित करता है। अच्छा, दे रखा है 9, 8, 17, 8, 9, 8, 17, 17, 8, 25 होगा क्या? हाँ देखो ये 25। अरे वाह, 16। तो मेरे को तो समझ में आ गया। तो 16 में से कितना ऐड करूंगा मैं? ये क्यों हिल रहा है भाई? ठीक, 9, 8 कितना हो गया? 17, 17, 8 कितना हो गया? 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 2 और 3, 4, 41। ये आंसर तो सिंपल भी होता है बहुत। सदस्य वाले परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख है, तो बार ग्राफ को परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दिखाना है। उच्चतम और न्यूनतम आय वाले वेतन का अंतर, तो उच्चतम कितना है? ये। न्यूनतम कितना है? ये। कितना दे रखा है? न्यूनतम 20, उच्चतम दे रखा है शायद 33। मैं चेक कर लेता हूँ। 33 या 35 के आसपास है, 33 लग रहा है। 35 होता तो इसके इक्वल होता। ठीक, 33। इनका अंतर कितना हो गया? 3 और एक 12। लेकिन टोटल कितना है? 12 लाख, तो गुणा 12। 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, तेरी के अंदर तो 15। लाख की बात की है, तो लाख में कौन सा हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही है। ठीक। ये लाख नहीं है, ये लाख नहीं है, तो है ही नहीं, कोई पांच ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में चार में से तीन एक समान है और एक असंगत है। देखो लोहा, सोना, चांदी, एक किसी न किसी से मिलके ऐस कहें, किसी न किसी की इस्पात क्या अलग है? यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। अरे साहब, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताइए क्या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है? प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, साफ साफ है भाई। कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। मैंने कहा ना, बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कलाकार करोड़पति,
कलाकार करोड़पति मान तो ये आ गए, ये आ गए ना बीच में। बिल्कुल सही है। सभी कलाकार करोड़पति हैं, सभी कलाकार तो आ ही नहीं रहे, कुछ कलाकार आ रहे हैं, ये गलत हो गया। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रा को, यूनिट्स को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यायित करता है। जैसे डॉलर है, रुपया है, येन है, टका, ये सब क्या है, किसी न किसी देश की मुद्रा है। अमेरिका की डॉलर है, भारत की रुपया है। ये घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं हो सकती हैं? घनाभ क्या होता है? इस तरह से होता है। घनाभ ये तो होता है। सीधी रेखा कितनी है इसमें? देखो आपको दिख रहा है ये, एक दो तीन चार, चार ऊपर है, ऐसे ही चार नीचे होंगी, तो चार चार आठ, चार इसमें होगी, चार इसमें होगी, आठ तो एक हो गई। अब इधर गिन लेते हैं, एक दो तीन चार, चार ये होगी 12। अब आप बोलेंगे आपने ये क्यों नहीं लिया? अरे ये तो पहले आ गया ना, डबल टाइम काउंट नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे लेकर, तो ये तो यहाँ इसमें पहले काउंट हो गया, ये इधर काउंट हो गया, तो सिर्फ इतना गिनेंगे, ये और ये साइड साइड की दीवार रहेगी ना, 12। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। दिए गए विकल्प में से उस पैटर्न का चयन करें जो भी दी गई वृत्त श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से करके एक दे रखा है, फिर हल्का सा ऐसे खड़ा करके एक, ये दो बढ़ा दिए, फिर हल्का सा एक और घुमा दिया, मतलब पहले इस तरह से घुमाया, फिर हल्का सा ये इस तरह से घुमाया, फिर इस तरह से घुमाया, तो अब ये डंडा बढ़ाया। यहाँ पहले क्या बढ़ा? एक जीरो, फिर बढ़ा एक डंडा, अब बढ़ेगा एक जीरो, तीन जीरो वाला होगा। देखो तीन जीरो नाइस में है, तीन जीरो नाइस में है, तीन जीरो नाइस में है, ये आंसर हो गया। जरूरत भी नहीं ढूंढवाने घुमाने की भी, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। 214 197 170 नहीं 160, मेरे को दिख रहा है कि हल्का सा डिफरेंस है, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला चलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 19, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? कितना? 2, नहीं 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 नहीं, 8, और ये 18, ये कितना? लगभग 7 17। ठीक है, बस 17 कम किया तो ये आ गया, 18 कम किया तो ये आ गया, 19 कम किया तो ये आ गया, 20 कम होगा तो कितना है? 140 आएगा। बस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखो अगर कुछ भी इधर से उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आप ही का ही भाई हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये लंबी चौड़ी बात करनी मुझ पर आती नहीं है, जो है जेन्युइन है। आप भी एग्जाम बैठे किसी ने एग्जाम ऐसे में क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप लोग को आते हैं लेकिन वहाँ नहीं हो पाते। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मेरा एग्जाम नहीं चल रहा, ये हम मिलकर सीख रहे हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि आपको सब कुछ मुझे आता है, सब कुछ किसी को नहीं आता मेरे भाई, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।